गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की अपनी इंग्लिश की क्लास में हम हमारी एक नई पोइम द लॉर्ड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी पोइट हैं तोरूदत्त। ये हमारी पार्ट फर्स्ट का भाग है, जिसके अंदर हम केवल इस पोइम की थीम ही करेंगे, क्योंकि आगे स्टेंजा पढ़ने से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो आइए पार्ट फर्स्ट के अंदर हम जो हमारी द लॉर्ड्स पोइम है, जो कि किसके द्वारा कंपोज की गई, तोरूदत्त के द्वारा। ठीक है, तो इनकी पोइम रीड करते हैं। थोड़ा पोइट के बारे में देखिए। तोरूदत्त यानी भारत की प्रसिद्ध कवियत्री यानी पोइट्स रह चुकी हैं। पुरानी इंग्लिश में तो जैसे पोइट का मीन्स कवि होता है, जबकि पोइट्स का मीन होता है कवियत्री। लेकिन अभी आधुनिक इंग्लिश में कवि और कवियत्री दोनों के लिए पोइट ही शब्द यूज होता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले पोइम थी इसकी थीम पढ़ लेते हैं। ये हमारी तीसरी पोइम है। ठीक है, फर्स्ट पोइम हमारी रिस्क थी, सेकंड पोइम हमारी माय गुड राइट हैंड थी, और थर्ड पोइम हमारी द लॉर्ड्स है, जो कि तोरूदत्त के द्वारा कंपोज की गई है। तो आइए इसकी थीम देखते हैं। द लॉर्ड्स इज़ ए स्मॉल पोइम, यानी एक छोटी सी कविता है, विच कॉल्ड सोनेट, जिसको कि सोनेट कहा जाता है। अब देखिए सोनेट क्या होती है। 14 लाइन्स पोइम, यानी 14 लाइनों की जो एक पोइम होती है, उसको सोनेट, इंग्लिश में सोनेट कहा जाता है। ठीक है, यानी जो 14 लाइन्स की होती है उसको सोनेट कहा जाता है। और जो अपनी 8 लाइन की होती है बच्चों, उसको ऑक्टेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो पोइम 8 लाइनों की होती है उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और जो 6 लाइनों की होती है उसको सेस्टेट कहा जाता है। ऐसे करके इंग्लिश में यानी पोइमों को लाइन के आधार पर डिवीजन किया गया है। तो अपने सिलेबस की ये जो पोइम है ये 14 लाइन्स के, इसलिए इसको सोनेट कहा गया है। ठीक है, द पोइम डिस्क्राइब ए डिस्प्यूट अमंग फ्लोवर्स, यानी ये जो कविता है ये डिस्प्यूट होता है, विवाद। ठीक है, यानी इस कविता के अंदर एक विवाद को डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन, एक विवाद का, एक झगड़े का वर्णन किया गया है, जो कि किसके बीच था? फ्लोवर्स के बीच में था। ठीक है, जो कि फ्लोवर्स यानी फूलों के बीच में था। द रोज एंड द लिली, यानी रोज यानी गुलाब का और जो लिली का फूल है वो क्या है? आर राइवल्स, एक दूसरे के विरोधी है। राइवल्स होता है विरोधी, यानी एक वो दोनों आपस में यानी विवाद कर रहे थे। कौन? जो गुलाब का फूल और जो लिली का फूल था, दोनों एक दूसरे से विरोधी थे। ठीक है, यानी वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी बोल सकते हैं, यानी वो आपस में कह रहे थे भी मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। तो देखिए, द रोज एंड द लिली आर राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लोवर, यानी वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे क्या प्राप्त करने के लिए? बेस्ट फ्लोवर का, यानी अच्छे, सबसे अच्छे फूल की जो स्थिति थी, स्टेटस थी, उसको पाने के लिए वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। बट द फ्लोरा होती है वनस्पति देवी, वनस्पतियों की, यानी फूल पत्ते पेड़ पौधों की जो देवी होती है उसको फ्लोरा कहा गया है। एफ कैपिटल आएगा। बट द फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लोवर्स, यानी जो फूलों की देवी थी, चूजेस द लॉर्ड्स, उसने किसका चुनाव किया? लॉर्ड्स का चुनाव, कमल के फूल का चुनाव किया। ठीक है, लोटस में होता है कमल का फूल, उसने कमल के फूल का चुनाव किया एज ए फ्लोवर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, सर्वोत्तम सुंदरता के प्रतीक के रूप में उसने किसका चुनाव किया? कमल के फूल का, यानी उसने कमल के फूल को सबसे सुंदर माना, बजाय लिली या फिर रोज के, यानी गुलाब के फूल को, लिली के फूल को उसने सुंदर नहीं माना। किसने? फ्लोरा ने, जो यानी वनस्पति यानी फूलों की जो देवी थी, उसने किसको सबसे सुंदर माना? लॉर्ड्स यानी कमल के फूल को उसने सबसे सुंदर माना। तो इसके माध्यम से यानी कवित्री जो ये संदेश दे रही है भी, जिस प्रकार गुलाब और लिली दोनों से सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? कमल है। उसी प्रकार यानी विदेशी जो सभ्यताएं हैं, पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी सभ्यता कौन सी है? अपनी भारतीय सभ्यता है। ठीक है, यानी जिस प्रकार कमल जीत गया गुलाब और लिली के फूल से, उसी प्रकार अपनी भारतीय जो सभ्यता है, अपनी इंडियन जो कल्चर है, वो यानी वो भी जीत गई। किससे? जो वेस्टर्न कल्चर है, जो विदेशी सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उससे यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो यानी जीत गई, यानी वो ज़्यादा अच्छी है बजाय दूसरों के। थैंक यू।